राजा शतशृंग की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभ के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड पूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी। जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी, उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूं, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहां लतापताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लताप जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर के नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थमय महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनैश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुल्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था, अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंघल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहां जो पुत्री हुई, उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदनंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूं। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं मस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहां उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वर्करेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहां विदीर्ण करके बाहर निकला, वहां स्वस्तिक नाम कूप हो गया। वह कूप वर्करेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया।
वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिनके शव का यहां दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वर्करेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वर्करेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंघल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृत्तांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सभी लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंघल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदनंतर राजा शतशृंग ने इस भारत वर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूं। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कसेरु खंड, ताम्रदीप खंड, गभस्तिमत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारी खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र, यही 7 यहां कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कौमारिका खंड माना गया है। ये सभी खंड 1-1 सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतद्रु और चंद्रभागा, शतलज और चनाव आदि रक्ष पर्वत की संतान हैं। ऋषिकूला और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोषणी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये सहय के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई है। कीर्तिमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली हैं। त्रिसामा और ऋषिकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देते हुई तपस्या करने लगी। तदनंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न होने पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारत वर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है।
खुरासा हड़क खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम हैं। अंधल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम हैं। कान्यकुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौण देश में 18 लाख गांव हैं। कामरूप में 9 लाख, लाहर्व और माल देश में 9 लाख, कांतिपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरिहाल में 5 लाख, ईड देश में 3.5 लाख, शांभड़ वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अंबल देश में 1 लाख, नरेंद्र देश में 1.25 लाख, तिलंग देश में 1.25 लाख, मालव में 18 लाख, 92,000, संयमभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुत में 42,000, काश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000, सजान हूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविण देश में 10,000, भद्राश्व तथा देवभद्राश्व में भी 10-10 हजार गांव माने गए हैं। चिरायुष और यमकोट देश में 36-36 हजार गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामरू, कर्नाटक तथा जांगल इन 3 देशों में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलिस्त देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, बाहिलीक में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंघल द्वीप में 10,000, शाडय क्षेत्र में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वरेंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यौवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96 करोड़ 72 लाख 36 हजार है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भी भाग उन्हें दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड का ही चतुर्वर्ग साधक होने के कारण सबसे पहले श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां की 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान में उसने नूतन सुवर्णमय प्रासाद का निर्माण किया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसीलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नाम से पुकारेंगे।
वरकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संघटित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती के साथ रहने लगी। उसी ने उषा का चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण वल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर लिंग तथा वरकरेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहां मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है।